वेलकम बैक गाइज इन अनदर क्लास ऑफ दिस माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, अभी तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं, तो क्यों ना इस पैंडेमिक के बारे में भी बात कर ली जाए। जी हाँ, हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कोविड-19 से रिलेटेड हैं, कोरोना से रिलेटेड है। आइए सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज कोरोना वायरस? कोरोना जो वायरस है वह कौन सा वायरस होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस? तो जो हमारा कोरोना वायरस है वह एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। तो कोरोना वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। क्लियर? आंसर नंबर ए इज करेक्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो। SARS-CoV-2 स्टैंड्स फॉर। सार्स मतलब क्या होता है यार? पहले के टाइम पर जब कोरोना आया था ना, पुराने 2002 के टाइम, तब इसने एक डिजीज कोज की थी जिसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी कि अचानक से रेस्पिरेशन में डिफिकल्टीज आना। तो आप बताइए SARS-CoV-2 की फुल फॉर्म क्या होगी? सडन, बिल्कुल गलत। सडन, बिल्कुल गलत। सीवियर एक्यूट रीनल, बिल्कुल गलत। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ ये बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आ सकता है। FDA अप्रूव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। FDA के अनुसार कौन सी ड्रग जो है कोविड-19 के लिए अप्रूव्ड की गई है? रेमडेसिविर, एम्स में दी जा रही थी ये ड्रग। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये तो पूरी दुनिया में बात हो रही थी इसकी। लिवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन, कहीं भी बात नहीं थी, या नन ऑफ दीज। FDA ने कोविड-19 के लिए कौन सी ड्रग को अप्रूव्ड किया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ए, सी या डी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी कि अभी तक FDA ने किसी भी प्रकार की ड्रग को कोविड की पैंडेमिक के लिए अप्रूव नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच comorbidities that increase risk of death among COVID-19 केस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यानी कि अगर किसी पर्सन को कोविड-19 नाम की डिजीज है, कोविड का इन्फेक्शन है, तो ऐसे में कौन सी डिजीज कंडीशन जो है उसकी कोविड के इन्फेक्शन को प्रेसिपिटेट कर देगी? समझने की अगर कोशिश करें तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो कोविड वाले केस में वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी से सफर करेगा, ऐसे में उसकी कंडीशन सीवियर हो जाएगी। डायबिटीज है, डायबिटीज में वैसे ही इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होती है, इसलिए उसको भी सफ़र करना पड़ेगा। और तीसरी होती है हाइपरटेंशन। इन तीनों डिजीजेस की वजह से कोविड-19 की जो डिजीज है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। अतः हम यहां पर यह कह सकते हैं मलेरिया कोरोना वायरस की कंडीशन को, कोविड-19 डिजीज को प्रभावित नहीं करता है। क्लियर? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉमनली यूज इन वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट टनल फॉर कोविड-19। कौन सा सॉल्यूशन है कॉमनली यूज किया जाएगा डिसइंफेक्टेंट टनल में? यार एक बात मेरे को बताओ, आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो? बिल्कुल गए होंगे। रेलवे स्टेशन पर आपके जो सामान, जो आपके लगेज है, उन लगेजेस की रेलवे स्टेशन से एंट्री से पहले एक चेकिंग होती है। उस चेकिंग में आप बैग रख देते हो, वो बैग एक टनल में, एक्सरे मशीन बोल दो, जिस मशीन में होकर के गुजरता है, और फिर आपके बैग्स बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार आजकल कोविड-19 की डिजीज से बचने के लिए, कोविड के स्प्रेड को रोकने के लिए एक मशीन का यूज किया जा रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट टनल। कुछ नहीं, एक टेंट लगा देते हैं, उस टेंट, छोटे से टेंट के अंदर सैनिटाइजेशन मशीन लगी होती है, विभिन्न प्रकार के सैनिटाइजर स्प्रे लगे होते हैं। मेनली ऐसा एम्स दिल्ली ने DRDO के माध्यम से ऐसा एक सेटअप एम्स दिल्ली में लगवाया है। ऐसे में यह क्वेश्चन आना लाजमी है कि अगर किसी पर्सन का सैनिटाइजेशन उस मशीन के थ्रू होकर के होना है तो उसमें कौन सा केमिकल डालना होगा? 5% क्रिसोल, सेट्रीमाइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आप सोचोगे क्रिसोल का यूज नहीं करेंगे, सेट्रीमाइड इसके बारे में कम जाना जाता है। दो ऑप्शन बच रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है न्यूनेटल ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नए ऑक्सीजन को रिलीज करने की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे आर्टिकल पर
ऑक्सीडेंट का काम कर सकता है, सुपर ऑक्सीडेशन कर सकता है, इसीलिए एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाएगा? यह यूज किया जाएगा कॉमनली यूज इन वॉक थ्रू टनल्स। क्या यूज किया जाएगा? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसका इमेजेस देख लेना नेट पर, 100% एग्जाम में आएगा। हाँ भाई, क्या बोल रहा है ये? इंक्यूबेशन पीरियड फॉर कोविड-19 डिजीज। गुरुजी इसमें क्या आंसर दें? 12 से 34 घंटे, 1 से 2 दिन, 2 से 7 दिन या 2 से 14 दिन। तो अगर हम देखने की कोशिश करें, जो बैक्टीरिया है हमारा, जो वायरस है कोरोना वायरस, वह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इस आरएनए वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वह 2 से 14 दिन का होता है, यानी कि हमारे बॉडी में प्रवेश करने से सिम्टम प्रोड्यूस करने तक का जो दिवस है, जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ऑफ गैप है, वह 2 से 14 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, WHO ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज अ ग्लोबल पेंडेमिक ऑन, यानी कि WHO ने कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक कब घोषित किया था? WHO ने जो है कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक कब घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा 11 मार्च 2020 को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे कोविड को, कोरोना वायरस को ग्लोबली पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था? 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया। क्लियर? आगे बढ़े फिर, इसको पहचानो। ओरिजिन फॉर रिसेंट मोस्ट आउटब्रेक ऑफ कोविड वायरस कोविड-19 इज। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ओरिजिन ऑफ मोस्ट रिसेंट आउटब्रेक ऑफ कोविड वायरस कहां से हुआ? टोक्यो से हुआ, वुहान से हुआ, वेंसी से हुआ या पुणे से हुआ? तो भाई सबको मालूम है कोविड-19 जो है वुहान, हुबई, चाइना से आया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। टाइप ऑफ एपिडेमिक शोन बाय कोविड-19 करंटली इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आने वाला प्रश्न कि एपिडेमिक मतलब जो जगह जगह पर फैल गई। तो सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक और प्रोपागेटेड एपिडेमिक। जब एक ही प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शियस एजेंट पूरी कम्युनिटी को इन्फेक्ट करे और विशेष प्रकार के सेम प्रकार के सिम्टम दे, इस प्रकार को हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। यह पॉइंट सोर्स एपिडेमिक जो है सिंगल एक्सपोजर से भी हो सकती है, मल्टीपल एक्सपोजर से भी हो सकती है और प्रोपागेटेड पूरे देश में, पूरे विश्व में एक साथ इसका अतिक्रमण होने लगा। इसलिए हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक भी है। This is multiple exposure point source epidemic also and this is propagated epidemic also। नए क्वेश्चन को देखो एक बार, इसको पहचानो क्या लिख रहा है। infectious disease caused by most recently discovered coronavirus in December 2019 is known as, क्या बोलते हैं उसको? मर्स बोलते हैं, IBV बोलते हैं, सेड्स बोलते हैं या कोविड-19? इसे हम कहते हैं कोविड-19। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICMR Delhi and NIV Pune has developed an indigenous ELISA test kit for COVID-19 antibody detection known as, मतलब ICMR पुणे ने क्या किया? एंटीबॉडी वाला जो एक टेस्ट बनाया ना, 2 टेस्ट है, RT-PCR। ध्यान रखना, RT-PCR के लिए आप क्या लेते हो? नेजल स्वाब सैंपल। इसके लिए आप क्या लेते हो? नेजल स्वाब सैंपल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, RT-PCR के लिए तो एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट के लिए क्या लोगे आप? तो एंटीबॉडी टेस्ट के लिए जो यहां पर इंस्टीट्यूट बनाया है किट, उसका नाम है कवच एलिसा। ठीक है, कवच एलिसा, इसको पहचानो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या नहीं आएगा? हैंड सैनिटाइजर विथ 40% एल्कोहल,
तो 40% क्या वाली बात हुई यार, मिनिमम 60% चाहिए, ठीक है। 60% एथेनॉल और 70% आइसोप्रोपेनॉल, इसीलिए बोलते हैं 60 से 70% क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए सैनिटाइजर में। कवर गाउन्स आएगी क्या पीपीई किट में, यस। हेड कवर, शू कवर आएंगे, ग्लव्स आएंगे, गोगल्स आएंगे, फेस मास्क, फेस शील्ड, सब कुछ आएंगे। तो क्या ऑप्शन गलत होगा यहां पर, ऑप्शन नंबर ए, सैनिटाइजर को यहां पर पीपीई में 40% वाले को यूज नहीं किया गया है। इसको पहचानो। ऑन विच डे लॉकडाउन वाज कॉल्ड इन इंडिया अगेंस्ट कोविड-19? ये तो सबको याद होगा, लॉकडाउन कब चालू हुआ था इंडिया में कोविड-19 के लिए। आंसर इज, ऑन विच डे लॉकडाउन वाज कॉल्ड इन इंडिया अगेंस्ट कोविड-19, तो कब आएगा, 22 मार्च 2020 को इंडिया में लॉकडाउन जो है वो लग गया था। ये बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम डिस्टेंस टू मेंटेन फ्रॉम अ पर्सन हु इज कफिंग एंड स्नीजिंग। अब अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस की बात करनी हो ना, तो ध्यान रखना मिनिमम 3 फीट करनी है, और आइडियली WHO ने बोला है आइडियल डिस्टेंस 6 फीट की चाहिए, आइडियल डिस्टेंस 6 फीट की चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस 3 फीट की या फिर 1 मीटर की चाहिए। क्लियर, मिनिमम कितने चाहिए, 3 फीट 1 मीटर। क्या है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ क्वारंटाइन फॉर कोविड-19 बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज अप टू फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर। कितने दिन का क्वारंटाइन देना पड़ेगा ताकि दूसरों में इंफेक्शन स्प्रेड ना हो। नॉट रिक्वायर्ड 3 डेज, 7 डेज और 14 डेज, जितना इंक्यूबेशन पीरियड है उतना ही हम क्या देंगे, क्वारंटाइन देंगे। ये बताओ, अगर मैंने जो भी पढ़ाया कुछ भी नहीं आया तो फिर ये आएगा, आराम से पढ़ना, आराम से बताना। कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइन से वायरल ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपने वायरस के सैंपल को ट्रांसपोर्ट किया था, मीडिया, प्लास्टिक वायल, वैक्यूटेनर्स, ट्यूब्स, प्लास्टिक क्रायोवायल्स, पिपेट टिप, यानी कि जो भी लेबोरेटरी का सामान है वो कौन से कलर के कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाएगा, बताओ। येलो बैग में, रेड बैग में, व्हाइट में, ब्लू में। अब व्हाइट और ब्लू तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ऐसे सोचोगे ना, व्हाइट में तो क्यों होगा, क्योंकि हम शार्प डालते हैं। ब्लू वाला जो है उसमें अंदर हम ब्लू वाले के अंदर हम जो डालते हैं वो डालते हैं ग्लासेस। फिर क्या आंसर सही होगा यार, बोलो। तो यहां पर सही आंसर होगा, देखो जितने भी वायरल ट्रांसपोर्ट वाले लेब के कंटेनर्स हैं, वैक्यूटेनर्स हैं, इनको डिस्कार्ड करने के लिए हम यूज करेंगे रेड बैग को। कौन से बैग को यूज करेंगे, रेड बैग को, रेड रिसाइक्लेबल, यस। क्लियर, क्या लिख रहा है यहां पर, कोविड-19 बीएमडब्ल्यू गाइडलाइन से गोगल्स, फेस शील्ड, स्प्लैश प्रूफ एप्रोन, प्लास्टिक कवर, हेजमेट सूट, हेजमेट सूट किसको बोलते हैं, पीपीई किट को, नाइट्राइल ग्लव शुड बी डिस्पोज्ड इन। अब ग्लव्स रबड़ है, रबर रिसाइक्लेबल, प्लास्टिक रिसाइक्लेबल, गोगल्स, फेस शील्ड सब प्लास्टिक की चीजें, इनका यूज कैसे करोगे, कौन से वाले कंटेनर में इनको डिस्कार्ड करोगे, येलो में, रेड में, व्हाइट में या ब्लू में। करेक्ट ऑप्शन इज रेड बैग। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है, कोविड-19 बीएमडब्ल्यू गाइडलाइन से N95 मास्क, हेड कवर, कैप, शू कवर, गाउन शुड बी डिस्पोज्ड इन। ये क्वेश्चन आएगा, N95 मास्क, N95 मास्क कौन से वाले कंटेनर में डिस्कार्ड करोगे, येलो में, रेड में, व्हाइट में या ब्लू में, बताओ। येलो में करोगे, देखो येलो वाले में क्या करते हैं हम, इन्फेक्शियस वेस्ट, मास्क कैसा होगा, इन्फेक्शियस, तो करेक्ट ऑप्शन इज येलो बैग। नेक्स्ट 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है अपना, COVID-19 tracking mobile application developed by the National Informatics Center under the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India is known as।
निश्चय, आरोग्य सेतु, या फिर जन औषधि, या फिर ई औषधि? तो आपको सभी को मालूम है कौन सा ऐप हमने डाउनलोड किया था, आरोग्य सेतु ऐप। 20 नंबर का क्वेश्चन बताओ। टोल फ्री नंबर 24/7 ऑल इंडिया नेशनल हेल्पलाइन नंबर ऑफ कोविड-19 इज, बताओ। टोल फ्री नंबर कोविड-19 के केसेस को रजिस्टर करने के लिए, जानकारी लेने के लिए क्या होगा? 1075। अब मेरी बात ध्यान से समझो। अभी तक हमने यह पढ़ा है कि कोविड-19 वाला जो कोरोना वायरस है वह कौन सा वायरस है? दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। क्लियर? एक बात तो ये याद रखना। अब ध्यान से ये समझना कि ये जो कोरोना वायरस होता है ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से भी फैलेगा और एयरबोर्न से भी फैलेगा। यह हमारे लंग्स में जाएगा। कई बार ये पूछ ले कि ये कौन से रिसेप्टर पर वर्क करता है, तो यह जिन रिसेप्टर पर वर्क करता है उनको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर। वहां से हमारी सेल में एंटर करेगा, सेल को इन्फ्लाम्ड करेगा, एल्वियोलाई को इन्फ्लाम्ड करेगा, और अगर एल्वियोलाई इन्फ्लाम्ड हो जाएगी तो हमें न्यूमोनिया जैसे सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, यहां तक हमने मैक्सिमम कोविड वाले क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। यहां तक हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी कवर कर चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस को भी कवर कर चुके हैं। अब आप लोग मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।